सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू भल्लास फिटनेस वर्ल्ड। और आज का जो टॉपिक है वो एक अगेन काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है एंड इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकूँ। और जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम ट्रेनिंग वर्सेस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जिसे HIIT भी बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जो HIIT है वो कार्डियो के लिए भी कही जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली वेट ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगा। मैं डिस्कस करूँगा क्या वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या होती है और HIIT क्या होती है और उनके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं मेरी ओपिनियन में। अगेन ये वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ओपिनियंस हैं, ये मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग या डाइट कंसल्टेशन, न्यूट्रिशन कंसल्टेशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड छोटी सी वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दोनों टाइप की जो ट्रेनिंग है ये इतनी बड़ी डिबेट है। कई लोग डिबेट करते हैं कि वॉल्यूम ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है सबके लिए, कई बोलते हैं कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ज़्यादा सूटेबल है सबके लिए। ये दोनों ही अच्छी हैं और दोनों ही रिज़ल्ट लेके आती हैं, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है और इसमें मेरी क्या ओपिनियन है। तो जो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग के लिए, इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है कि डिमिनिश्ड मसल एंड जॉइंट डैमेज। इसका मतलब ये है क्योंकि हम जो नंबर ऑफ़ सेट्स है, जो वॉल्यूम ट्रेनिंग है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें नंबर ऑफ़ सेट्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ रेप्स ज़्यादा होते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं या एक ही वर्कआउट सेट को 100% देने की कोशिश नहीं की जाती। ये ओवर द टाइम ये जॉइंट्स और डैमेज के लिए ज़्यादा ये सेफ़ रहती है। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्योंकि हमारा जो गोल है वॉल्यूम ट्रेनिंग में वो मैक्सिमम हैवी वेट उठाना नहीं होता। इसके चलते इसका जो एडवांटेज सबसे पहले है वो है लेस मसल एंड जॉइंट डैमेज। सेकंड है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए की जाती है तो ओवर द टाइम, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं, ओवर द टाइम आपकी एंड्योरेंस भी काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि ये 1-1.5 घंटा, दो कई केसेस में लोग 2-2 घंटा वेट ट्रेनिंग करते हैं, विच इज़ अगेन एन ओवर ट्रेनिंग। बट एनीवे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि इसमें सेट्स ज़्यादा हैं, रेप्स ज़्यादा हैं, तो आपका एंड्योरेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अनदर इसका जो एडवांटेज है, विच इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट एडवांटेज ऑफ वॉल्यूम ट्रेनिंग, दैट इट बर्न्स फैट एंड यू कैन गेन मसल एट द सेम टाइम। बिकॉज अगेन ये लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रेनिंग है तो हमें कार्डियो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन लोगों को कार्डियो करना बहुत अच्छा नहीं लगता, दे कैन गो फॉर वॉल्यूम ट्रेनिंग, विच इज़ अगेन मोर नंबर ऑफ सेट्स, मोर नंबर ऑफ रेप्स। और उसमें मसल भी काफ़ी अच्छा गेन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है। अनदर है कि इसका एडवांटेज है कि इसमें जो डाइटिंग है, स्पेशली जब फॉर एग्जांपल आप डाइटिंग पे होते हैं, तो ये और ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। बिकॉज हम जब आपकी बॉडी में फ़ैट लेवल ज़्यादा होता है तब आपको इंजरीज इतनी नहीं होती, पर जैसे जैसे आपका बॉडी का फ़ैट लेवल गिरता जाता है, आपके जॉइंट्स के आसपास जो क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में पानी कम रहता है, आपका लुब्रिकेशन जॉइंट्स के आसपास कम रहता है, फैट जॉइंट्स के आसपास कम रहता है, तो उसके कारण आपका इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें भी इसका ज़्यादा अच्छा एडवांटेज रहता है वॉल्यूम ट्रेनिंग का, कि आपको इंजरीज भी नहीं होती। और ये जब आप डाइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए उसमें भी HIIT से ज़्यादा प्रेफरेबल यही रहता है। अनदर इसका जो एडवांटेज है, इट इज़ सेफ़ एट एवरी एज। इसमें कुछ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की काफ़ी लिमिटेशंस हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन इसकी एक जो सबसे मेन एडवांटेज एक और है कि इसको आप कभी भी किसी भी एज में कर सकते हैं। आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, या कई लोग आफ्टर 40s-50s फिटनेस में आते हैं, तो उसमें भी वो वॉल्यूम ट्रेनिंग उनको ज़्यादा सूटेबल रहती है। इसकी अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी खाली 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप ओवर ट्रेनिंग कर सकते हैं। बिकॉज़ कई इसमें काफ़ी बार मुझसे भी हो गया है, कई बार क्लाइंट से भी हो जाता है कि आप जो ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब जिम में जाते हैं, आप मेंटली सोच के जाते हैं कि मुझे
5 सेट बेंच प्रेस के मारने हैं, 5 इंक्लाइन के मारने हैं, 5 डंबल फ्लाइज मारना है। सो आप जो भी सेट लगा रहे होते हैं आप उसको 100% नहीं देते। तो उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी आप जो अगर आप डाइट अच्छी नहीं है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप रिकवरी ठीक से नहीं कर रहे, तो उन केसेस में बहुत ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। ओवर ट्रेनिंग दैट होने से क्या होता है, अगेन इंजरीज़ हो सकती हैं। आपका मसल अभी रिकवर नहीं किया, आप फिर जाते हैं, फिर उसको डैमेज करते हैं, फिर जाते हैं, फिर डैमेज करते हैं फॉर सो मेनी आवर्स। सो इसका एक जो डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए। एंड अगेन इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वो है कि आप जो सेट लगा रहे हैं आप उसको 100% नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप मान लीजिए आप बारबेल कर्ल्स मार रहे हैं, तो आपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है कि मुझे 15 से 20 काउंट लगाने हैं और मेरे अभी 4 सेट और हैं। तो आप जो ऑलरेडी एक सेट लगा रहे हैं आप उसको एक्स्ट्रा पुश नहीं करते। आप मेंटली आपने सोच लिया, आपने 10 काउंट मारे और वेट रख दिया, लेकिन आप एक्स्ट्रा पुश नहीं करते। और स्पेशली जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो वो पार्टनर के साथ इसीलिए करते हैं क्योंकि आप मेंटली खुद कभी भी एक्स्ट्रा पुश नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी को। सो इस मामले में भी ये इसकी एक थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज ये है कि आप ऑलरेडी जो सेट लगा रहे हैं आप उसको 100% नहीं देते, अच्छी तरह से मसल डैमेज नहीं होता। और जितना ज़्यादा मसल डैमेज होगा, अब मैं इंजर्ड नहीं कह रहा हूँ, मसल डैमेज कह रहा हूँ, सो इसमें डिफरेंस है। सो जितना ज़्यादा आप अच्छा ट्रेनिंग करेंगे, मसल डैमेज होगा, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन से रिकवर करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, मसल मैच्योरिटी उतनी अच्छी आएगी, उतनी ही मसल में मस्कुलैरिटी आएगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अगर हम 100% ना दें किसी भी सेट को तो हमें नहीं मिलते। सो इसके ये खाली 2 डिसएडवांटेज हैं कि एक ओवर ट्रेनिंग हो सकती है और एक हम थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं कि हम जो भी सेट लगा रहे हैं उसको 100% ना दें। अब हम बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग टोटली ऑपोजिट है कंपाउंड ट्रेनिंग, वॉल्यूम ट्रेनिंग और कंपाउंड ट्रेनिंग से। इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं करनी, इसमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है शॉर्ट बर्स्ट में, थोड़े टाइम में हैवी, जितना हो सके हैवी वेट लेना है या फिर जितने ज़्यादा हो सके काउंट मारने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग टू द फेलियर, और इंटेंसिटी लेवल बहुत हाई रहता है। दैट मीन्स कि रेस्ट कम होता है सेट्स के बीच, आप एक सेट के बाद दूसरा सेट लगा रहे होते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कार्डियो वर्कआउट। सो इसके कई बेनिफिट्स हैं जो कि ऑब्वियसली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं। मैं खुद दोनों टाइप की ट्रेनिंग करता हूँ और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है कि HIIT बर्न्स मोर कैलोरीज इन शॉर्ट ड्यूरेशन। एक सिंपल फैक्ट है, जब आप अपनी बॉडी को उसकी नॉर्मल कंफर्ट जोन से एक्स्ट्रा पुश करेंगे, आप हाई इंटेंसिटी लेवल पे कार्डियो करेंगे, हाई इंटेंसिटी लेवल पे वेट ट्रेनिंग करेंगे, ज़्यादा रेप्स मारेंगे, ट्रेनिंग टू द फेलियर करेंगे, तो आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली पुश करेगा मसल गेन करने के लिए या एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। सो उसके कारण जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न होती हैं एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ट्रेनिंग। लेकिन इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आपके लिए इंटेंसिटी लेवल क्या है। सो अगेन पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करता है कि कोई जो एक्सपीरियंस है उसका इंटेंसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, जो बिगिनर है उसका इंटेंसिटी लेवल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस एथलीट जितना नहीं होगा। सो इसमें एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपरली HIIT ट्रेनिंग करते हैं और आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप रेस्ट ले रहे हैं, तो ये बहुत ही एडवांटेज आपको मिल सकता है इससे। अनदर है, इसका एग्जांपल है कि इसमें जो कई स्टडीज़ में प्रूव करा गया है कि जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड शुगर का इशू है, ये उसको कंट्रोल रखता है। बिकॉज ये HIIT ट्रेनिंग सीधा हार्ट से रिलेटेड है। अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप की इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, वो सीधा आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट देता है। सो ये उसके लिए भी बहुत एडवांटेजेस है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह, उनके लिए काफ़ी स्टडीज़ में भी प्रूव हो चुका है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। और इसका थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, फॉर एग्जांपल जो बिज़ी हैं, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, मार्केटिंग जॉब करता हूँ, मेरी कभी 10-10, 12-12 घंटे ट्रैवलिंग रहती है। सो मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 2-2, 3-3 घंटा जिम में ट्रेनिंग कर सकूं। और सो इसलिए काफ़ी क्लाइंट्स भी मेरे जो हैं वो फुल टाइम बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, तो नॉर्मल लोग हैं, कोई प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 2-2, 3-3 घंटा जिम कर सकें या ट्रेनिंग कर सकें। सो इसमें भी काफ़ी एडवांटेज रहता है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। एंड ये डेफिनेटली एडवांटेज देता है अगर आप इसको प्रॉपरली करें। और इसकी अब डिसएडवांटेजेस
है, इसकी एडवांटेजेस भी हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस कुछ काफ़ी ज़्यादा हैं। उसका रीज़न एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ट्रेनिंग, अगेन ये किसी भी एज में नहीं हो सकता। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी अपना फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लड़का मेल हैं या फीमेल हैं, आपने जिम स्टार्ट किया है, तब आप सिर्फ बेसिक सीखने में आपको काफ़ी टाइम चला जाता है कि मुझे प्रॉपर्ली बेंच कैसे मारना है, स्क्वाट कैसे मारना है। आप अपनी बॉडी को खुद ही समझ रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेनर और कंसल्टेंट। तो ये स्टार्ट ऑफ द फ़िटनेस जर्नी आप नहीं कर सकते, और ये बहुत ध्यान से धीरे धीरे जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, अपनी बॉडी को समझ जाते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट या एक्सपीरियंस्ड फिटनेस पर्सन ही कर सकता है। ये कोई ओल्डर एज में भी नहीं की जा सकती, ये स्टार्टिंग ऑफ द यंग एज में भी नहीं की जा सकती। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंजरी फ्री रहने के लिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने एक दिन 100% अपनी बॉडी को दे दिया, 100% वेट ट्रेनिंग की, उसको डाइट और न्यूट्रिशन से हमने रिकवर नहीं किया या हमने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, तो ये 100% आपको इंजरी हो जाएगी। इसमें आपको मसल टेयर हो जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, अगर वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, खास करके जो कम्पीट करते हैं, दे ऑल्सो टेक परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, तो उनकी रिकवरी में और एक आम इंसान और आम जिम गोवर है उसकी रिकवरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो मेक श्योर कि जब आप अपनी बॉडी को सुने, आप किसी की तरफ देख के बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग या एक्स्ट्रा रैप्स या उस टाइप की ट्रेनिंग करने की कोशिश मत करें। हो सकता है कोई वेट गेनिंग पे हो, वो उसके कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो, वो भी खा पी ज़्यादा रहा हो, उसका जो गोल है अभी वेट गेन हो, इसलिए उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके जॉइंट्स के आसपास लुब्रिकेशन ज़्यादा है, तो उसको इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैलोरिक डिफिसिट में हैं, आप अपना बॉडी फैट गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप तब HIIT ज़्यादा करने जाएंगे, तो हो सकता है इनिशियली आपको इंजरी ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपका बॉडी फैट गिरता जाएगा आप इंजरी प्रोन होते जाओगे। सो मेक श्योर यू डू नॉट डू HIIT, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू कट आउट, बॉडी फैट गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो ये इसकी एक ये डिसएडवांटेज है। एंड लेस इफेक्टिव इन मसल बिल्डिंग 100% एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ट्रेनिंग। हमको थोड़े ज़्यादा सेट्स चाहिए डीप मसल टिश्यू फाइबर एक्टिवेट करने के लिए। ये एक सेट में नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो इसकी थोड़ी ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप वेट फ़ैट कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस HIIT प्रॉपरली फॉलो करना मुश्किल है। और जैसे इसकी डिसएडवांटेजेस में एक और डिसएडवांटेज है कि आप पार्टनर के बगैर नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे कि मैं अकेला कहूँ मैं HIIT ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अपनी बॉडी को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन टू द फेलियर मैं विदाउट पार्टनर नहीं कर सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है। एंड इसका एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आपने इसको डाइट और न्यूट्रिशन से रिकवरी नहीं की और आपने अगले दिन भी वही वर्कआउट वैसे ही करने की कोशिश की, तो आपको इंजरी हो सकती है। सो ये पॉसिबल नहीं है 365 डेज़ एवरीडे करने। आप वॉल्यूम ट्रेनिंग हर रोज़ फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, ये आप प्रॉपर रिकवरी के बगैर करेंगे तो आपको 100% आज नहीं तो कल इंजरी होगी। सो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है जो भी लोग HIIT ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं अपनी ओपिनियंस बताता हूँ। मैंने आपको थोड़ी सी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए। अब मेरी ओपिनियन में हमको कहीं ना कहीं कहा जाता है हमारे गो हार्ड और गो होम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं फिटनेस इंडस्ट्री में ये, लेकिन बेवकूफ़ी में और समझदारी में और बहादुरी में बहुत ही थिन लाइन है। और हमको अपनी बॉडी को खुद सुनना चाहिए कि हमारे लिए कौन से टाइप की ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसके लिए आप अपने डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से या पर्सनल ट्रेनर से डिसाइड करें कि हम पहले इस टाइप की ट्रेनिंग करेंगे। हम देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट आते हैं, हम कितने सेट्स मारते थे, हमारा रेस्ट पीरियड कितना था। अब मैं ये सब बोल रहा हूँ और ये अज्यूम करते हुए कि आपकी डाइट इन चेक है। सो मेरे हिसाब से अगर आप इसको एज अ फिटनेस रखना चाहते हैं कि आपको पूरी लाइफ करनी है, आपको फिट रहना है, अगर आप कुछ जल्दी में नहीं हो, तो वॉल्यूम ट्रेनिंग आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी और सेफ़ भी रहेगी। उसका मतलब ये नहीं है घंटों करते रहो, कहने का मतलब है नंबर ऑफ़ सेट्स ज़्यादा रखें और सेफली करें। और अगर आपकी डाइट अच्छी है और न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे वॉल्यूम ट्रेनिंग से। लेकिन
बीच बीच में आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीक में अगर आप 2 बारी चेस्ट वर्कआउट करते हैं, आप एक बारी कैजुअली वॉल्यूम ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक बारी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी को पुश करके चेक करने के लिए कि मेरे से मैक्सिमम वेट कितना उठता है या मैं एक्स्ट्रा रेप्स कितने लगा सकता हूँ, ताकि आपको खुद पता चले कि आपकी बॉडी की एबिलिटी क्या है। तो मेरी ओपिनियंस में आपको कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रेनिंग्स के बीच में एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए, जहाँ पे आपको लगे कि ये इस टाइप की ट्रेनिंग मुझे ज़्यादा सूट कर रही है। एंड ये अगेन डिफ़र करता है कि अगर आप मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं या फ़ैट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फ़ैट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कैलोरिक डेफिसिट पे हैं, तो मेरी ओपिनियन में HIIT ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। वेट ट्रेनिंग, आई एम नॉट सेइंग कार्डियो। सो वेट ट्रेनिंग उसमें अगेन जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्योंकि आपका बॉडी में कैलोरी इनटेक इतना ज़्यादा नहीं है, आपका बॉडी फैट नीचे गिरता जाएगा। तो अगर उसमें आप एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करेंगे रेप्स को, या हायर वेट ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इंजरी हो सकती है। सो स्पेशली फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, मेरी ओपिनियन में आप थोड़ा वॉल्यूम ट्रेनिंग ज़्यादा कीजिए। अगर आपको फ़ैट लूज़ करना है तो आप थोड़ा कार्डियो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बाकी मेनली फ़ैट लॉस करना मेन आपका डाइट ही है। सो अगेन मेरी ओपिनियंस में इन दोनों में से क्या अच्छा है, मेरी ओपिनियन में वॉल्यूम ट्रेनिंग इज़ बेटर देन HIIT एनी डे। उसके रीज़न्स मैं आपको बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस बता चुका हूँ। उसके बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा अच्छे ये हैं कि आप उसको किसी भी एज में कर सकते हैं, आप उसको सेफली कर सकते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग को। आप चाहे 20 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, आप क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेट और मैक्सिमम रेप्स नहीं, ऐसा नहीं करना कि बॉडी को फेलियर तक लेके जाना है। सो ये आपके लिए पूरी उम्र सेफ़ रहती है। सो और अगर आपकी डाइट अच्छी, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग से। HIIT ट्रेनिंग बहुत सारे सिनेरियोस में प्रैक्टिकल नहीं है। आपकी डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो भी आपको इंजरी होगी। एक एज के बाद अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तब भी आपको इंजरी होगी। एंड आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आपके लिए एग्जैक्टली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग क्या है, जब तक आप किसी पार्टनर के साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे या अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश नहीं करेंगे। और अगर आप अकेले ट्रेनिंग करते हैं, जैसे मैं हमेशा अकेले ट्रेनिंग करता हूँ, मैंने कभी किसी पार्टनर के साथ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली स्केड्यूल कभी मेरे हिसाब से या उनके हिसाब से कभी हमारा स्केड्यूल ही कभी सेट नहीं हो पाया, बिकॉज़ मेरा ट्रैवलिंग का काम है। तो उसके हिसाब से भी जो लोग हैं जो अकेले शुरू से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्केड्यूल ऐसा है, उनके पास पार्टनर कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो पार्टनर के साथ ट्रेनिंग कर सकें, तो उन मामले में भी HIIT ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। सो इन माय ओपिनियंस यू शुड ऑलवेज गो फॉर वॉल्यूम ट्रेनिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड मसल। एंड जल्दी मिलते हैं। अगेन ये टॉपिक बहुत डिबेटेबल है, कई लोग फिर कहेंगे HIIT ही ज़्यादा अच्छी है, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो वॉल्यूम ट्रेनिंग है वो ज़्यादा सेफ़ है, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट्स आते हैं, और इसको आप किसी भी एज में कर सकते हैं। और सेफ़ रहिए। हम जिम या कोई भी टाइप की फ़िज़िकल ट्रेनिंग करते हैं बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए नहीं। तो अगर आपका जो गोल है वो फ़िटनेस है, पूरी उम्र फ़िट रहना है, अच्छा दिखना है और हेल्दी दिखना है, तो वॉल्यूम ट्रेनिंग आपके लिए है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग भल्लास फिटनेस वर्ल्ड। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए या न्यूट्रिशनल या डाइट कंसल्टेशन के लिए। जल्दी मिलते हैं। सत श्री अकाल।